Hello, Joe. Let's read a given question. The question says a current of 5 ampere passes through a copper conductor having resistivity 1.7 10 to minus 8 ohm meter of a radius of cross section 5 mm. Find the mobility of charges if the drift velocity is 1.1 10 to minus 3 meter per second. So to understand this question, we need to understand about the key concept of mobility. So mobility की जब हम बात करते हैं तो it is denoted with mu and its expression is given by the average or we can say the drift velocity per यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. अगर हम मान लें कि लेट्स से मोबिलिटी को एक्चुअली अगर समझना तो लेट्स सपोज वी हैव सेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर एंड हम यहाँ पे दो चार्जेस रख देते हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2. ठीक है. अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इफ Q1 velocity of Q1 is more than velocity of Q2 in this electric field, same electric field, so we will say कि Q1 की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है, राइट. यानी कि वो ड्रिफ्ट ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप. तो चार्ज क्या होते हैं बेसिकली, दे ड्रिफ्ट रैंडम मोशन के साथ साथ वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सो दिस आर द बेसिक फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग मोबिलिटी. मोबिलिटी जस्ट एक इट गेट्स वी कैन से कि हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन सा चार्ज कितना ज़्यादा मूव कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन ऑल्सो सी के जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज J बाय सिग्मा और जस्ट इट कैन बी रिटर्न एज J इंटू रो. ठीक है. ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. बाय वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ वी कैन से ओम्स लॉ का एक स्केलर फॉर्म है V इक्वल्स टू IR जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड इट इज ऑल्सो हैज अ वेक्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं J इज इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा. ठीक है ना. सो ये वेक्टर फॉर्म है बेसिकली दिस ओम्स लॉ का. सो यहाँ पे वी विल पुट अ वेक्टर साइन. J is what the current density is the electric field vector and sigma is the conductivity. अब conductivity का reciprocal resistivity होता है जो कि हमने यहाँ पे shift लगा दिया पहले से. So using this result we will try to analyze the question. अब हमें क्वेश्चन में सारे डेटा गिवन है. अगर हम बात करें J की तो दैट इज करंट डेंसिटी. वो होता है बेसिकली करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. I इज बिन गिवन एज 5. एक ही वैल्यू अगर हम बात करें सो इट विल बी पाई R स्क्वायर. R हम गिवन है 5 mm. सो 5 का 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ J. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10⁶ डिवाइडेड बाय 5 पाई. 5 पाई की वैल्यू जस्ट वी विल राइट इट एज इट इज. ठीक है. 6.37 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो ये वैल्यू हमें मिली J की. नाउ वी कैन से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है. सो वी कैन वी हैव ऑल्सो बीन गिवन विद रेजिस्टिविटी 1.7 10⁻⁸ ohm meter. So just we can have the substitution and get the answer. So we can say therefore mobility mu can be written as 1.1 drift velocity हमें given है divided by E को हम लिख सकते हैं J into rho. J हमें given है 6.37 10⁴ into rho की वैल्यू अगर हम देखें सो ये है 1.7 10⁻⁸. सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 1.01. यूनिट हम डाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर. सो दिस वी कैन से ये फाइनल आंसर होगा 1.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.